नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की बात करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कितना भैया 16 तक कर चुके हैं, ठीक है। और 17 की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर आपने नहीं देखा 55 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जीके जीएस जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी रहता है वो सब यहाँ पर सवाल विद एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर किए जाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे, चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो पहला सवाल पूछा गया है कि लौह युग का सबसे आम उपकरण। तो देखो, लौह युग की बात हो रही है। जो सबसे आम उपकरण क्या था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो आरा मशीन यार, ऐसा तो उस टाइम था नहीं, तलवार का भी नहीं, छेदक का भी नहीं, तो कुल्हाड़ी लगा दो, सीधा सीधा उत्तर हो जाता है इसका, ठीक है, सीधा सीधा। वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी? तो अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा ये बृहद्रथ था, और इसकी हत्या करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। वो इसका सेनापति था, उसी ने इसकी हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग जो है उसने शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और कब करता है? तो 185 बीसी में करता है, ठीक है, 185 ईसा पूर्व में करता है, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने करी, ठीक है। बृहद्रथ कौन था? अंतिम शासक था, ठीक है। मौर्य वंश का पहला शासक कौन था जो स्थापना करता है? वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। सबसे प्रतापी राजा मौर्य साम्राज्य का आपका अशोक हो जाता है। अगला सवाल है, कदमाई जो है किस राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था? तो कदमाई क्या था? भू राजस्व था। तो ये चोल से संबंधित हो जाता है। तो चोल राजवंश के तहत एक भू राजस्व का एक रूप था। विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कौन थे भैया? विजयालय, ठीक है, विजयालय हो जाते हैं जो चोल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था, ठीक है, अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का। मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला हो जाता है? तो ये आपका सिंधी भाषा में हो जाता है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ भी पूछा गया कई बार, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर आपसे भाषा पूछ ली गई है, किस भाषा का आपका मतलब शब्द हो जाता है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द हो जाता है, मतलब सिंधी भाषा में इसका अर्थ हो जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं कि वर्तमान में मोहनजोदाड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो जाती है। सिंधी भाषा भी ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ से विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। और सिंधु जो आपका जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, कौन सा? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो सिंधु नदी है, सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा है, और सिंध राज्य हो जाता है पाकिस्तान का, ऐसे याद कर लो भैया, ठीक है। प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किसने करी थी? भारत में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति, उनका नाम था सावित्री फूले, ठीक है, सावित्रीबाई फूले हो जाता है। सावित्रीबाई फूले प्रथम महिला शिक्षिका, एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। और प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना 1848 में करते हैं। और कहाँ पर करते हैं? पुणे महाराष्ट्र में की जाती है इनके द्वारा। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको तो पता होनी चाहिए कि सरोजिनी नायडू कौन है? वही आपकी 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। जो आपका कहाँ पर 1925 वाला जो अधिवेशन होता है कानपुर में, उसकी अध्यक्षता करती हैं, ठीक है। चलो भाई आगे पूछा गया 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट जो बात आती है तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और अगर वहीं नेहरू मतलब अगर गांधी और इरविन के बीच में हो, आपका गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे आपका दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है गांधी और अंबेडकर के बीच में आपका पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट पे साइन किसने किया था? तो पूना पैक्ट पे साइन अंबेडकर जी ने किया था। और गांधी जी की तरफ से किसने किया था वो आपको भैया कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। गांधी जी ने नहीं किया था, लेकिन गांधी जी की तरफ से किसने किया था साइन? अगला सवाल पूछा गया है यहाँ पर, ये फिल करना है। और कह रहा है ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो सीधा सीधा पूछा गया स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू में
1923 में इलाहाबाद में स्थापना करते हैं और अन्य नाम इस पार्टी का था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। अध्यक्ष इसके CR दास ही थे और महासचिव आपके मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं। तो महासचिव कौन? मोतीलाल नेहरू। और अध्यक्ष कौन थे? CR दास यानी चित्तरंजन दास हो जाते हैं। ठीक है, CR दास यानी चित्तरंजन दास जो आपको सुभाष चंद्र बोस के गुरु हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के। किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो किस सत्याग्रह में? तो बारडोली सत्याग्रह में। ठीक है, किसमें? तो बारडोली सत्याग्रह में इन्हें क्या किया गया? इन्हें महिलाओं के द्वारा वहां पर सरदार की उपाधि दी जाती है। ठीक है, 1928 में ये होता है, बारडोली सत्याग्रह होता है। और बारडोली सत्याग्रह में 1928 में होता है। चंपारण वाला तो पता है 1917 में चंपारण बिहार में होता है। खेड़ा वाला 1918, खेड़ा गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल वाला आपका 1918 में ही होता है और ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता था। ठीक है, अगला सवाल है, किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के साथ में मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना करते हैं? तो ये आनंद मोहन बोस होते हैं जो इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना करते हैं। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना करते हैं। कलकत्ता में इस संगठन की स्थापना होती है। इसका मेन मोटिव क्या था? राजनैतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना इसका मेन टारगेट था। ठीक है, किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ये आपका ढाका में की जाती है। ठीक है, कहाँ पर की जाती है? ढाका में की जाती है। 1906 में की जाती है। ठीक है, 1906 में की जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? तो ये आपका त्रिभुजाकार हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है भाई? त्रिभुजाकार हो जाता है। ठीक है, दक्कन का पठार एक प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग हो जाता है। दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम में अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बड़ा क्षेत्र काले रंग के बेसाल्ट से ढका हुआ होता है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया, राउरकेला इस्पात संयंत्र को के सहयोग से, किस देश के सहयोग से यहाँ पर विकसित किया गया था? तो ये राउरकेला जो है जर्मनी की मदद से। कैसे याद कर सकते हो आप? बिल्कुल याद कर सकते हो, राज और भीरू दुबे से याद कर सकते हो। जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की मदद से, फिर भिलाई वाला आपका किसकी मदद से? रूस की मदद से। ठीक है, और यहाँ पर दुर्गापुर वाला ये ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। ठीक है, तो राउरकेला आपका उड़ीसा में पड़ता है, भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में पड़ता है और दुर्गापुर वाला आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बोकारो की बात कर लेते हैं तो बोकारो आपका झारखंड में पड़ता है और बोकारो वाला 1964 में बनता है। सोवियत संघ जो आपका है रूस की मदद से यहाँ पर किया जाता है। किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक एक उप प्रकार होता है? तो सवाना जो आपके ये घास स्थल होते हैं, सवाना घास के स्थल ऐसे लगा सकते हो इसको उत्तर। ठीक है, सवाना जो ब्राजील में सवाना घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है। सवाना घास के मैदान जो हैं सर्वाधिक आपको अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। वह कौन सा कारक नहीं है जिससे नहीं पूछा गया, जिससे भारत में वर्षा होती है? ऐसा कौन सा कारक नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है? तो देखो यहाँ पर प्रति चक्रवात ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी आपका संवहन है, पर्वतीय है और चक्रवात, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। संवहनीय वर्षा होती है, भौगोलिक वर्षा या राहत वर्षा, चक्रवाती वर्षा या ललाट वर्षा। ठीक है, इस तरीके से हो जाती है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? तो देखो भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ओ भैया बहुत में मतलब माइनस में चला जाता है। हाँ भाई चला जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर पूछा गया सही है? ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये आपका पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है? तो उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश संस्तुति परक है। बिल्कुल यही वाला सही हो जाता है। ठीक है, यही वाला सही हो जाता है।
यहाँ पर अगर इसमें लिखा गया उसमें 10 सदस्य होते हैं, गलत बात है। इसमें अध्यक्ष सहित कितने 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में 7 सदस्य होते हैं। कितने भैया? 7 सदस्य होते हैं। और क्या दिया गया? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो ये भी बात आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि इसका मुख्यालय एनएचआरसी का मुख्यालय आपका दिल्ली में हो जाता है। ठीक है। अगला, उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो नहीं, यहाँ पर रिटायर्ड न्यायाधीश की बात की जाती है, तो यहाँ पर इसलिए भी गलत हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये भी गलत हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे। दिल्ली एक क्या है? तो दिल्ली एक राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो आपका डी वाला हो जाता है। ठीक है। दिल्ली को अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर कब घोषित किया गया? तो एनसीआर क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन होता है, और कब होता है? 1991 में होता है। ठीक है। इसी के तहत होता है। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित के रूप में गठन किया गया था, और दिल्ली का प्रशासक जो होता है उसे उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है। अगर कभी आपसे आर्टिकल पूछ लेता है कि दिल्ली जो है इसके लिए स्पेशल प्रावधान, जो आर्टिकल कौन सा हो जाता है? तो आर्टिकल 239 का डबल ए। ठीक है। डबल ए ऐसे डबल इंजन की सरकार। ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी, आप तो डबल इंजन की सरकार हो गई है, और ठीक है 239 का डबल ए। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया 69वां आपका संविधान संशोधन 1991 का याद रखना है। एनसीआर क्षेत्र 1956 में दिल्ली को यूटी बनाया गया था। क्षमा देने, सजा में राहत देने और स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास हो जाती है? ये राष्ट्रपति के पास हो जाती है। आर्टिकल आपसे पूछता है तो आर्टिकल बता देना। आर्टिकल कौन सा? 72 हो जाता है। कौन सा भाई? आर्टिकल 72 हो जाता है। आर्टिकल 72 हो जाता है। वही आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की दी जाती है। राज्यपाल में एक बात है कि वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। ठीक। बाकी चीजों में थोड़ा थोड़ा कम कर सकता है। चलो भाई। सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा दी जाती है। ठीक है। और संविधान के द्वारा दी जाती है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल आपका 2 वर्ष के 18 दिन लगते हैं। अगर वहीं सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 124 की बात की जाती है इसमें। ठीक है। अगर वहीं न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और अन्य लाभों की बात की जाती है, तो आर्टिकल 125 हो जाता है। ठीक है। 25 हो जाता है। कौन सा जो आपका कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल किया गया? तो राजा के पास में जो राज्य सूची के विषय हो जाते हैं वो बाजार और मेले हो जाते हैं। रेलवे तो यार संघ सूची का विषय, प्रत्यर्पण भी बाकी युद्ध और शांति भी आपका केंद्र मतलब संघ सूची के विषय हो जाते हैं। बाजार और मेले जो हो जाते हैं वो आपके राज्य सूची के विषय हो जाते हैं। अगर गैस की बात की जाती है, भूमि सुधार की बात की जाती है, सार्वजनिक स्वच्छता की बात की जाती है, ये सारी चीजें आपके राज्य सूची के विषय हो जाते हैं। ठीक है। राज्य सूची के विषय हो जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की जाती है? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना आपको याद होना चाहिए कब हो जाती है। तो ये आपका 14 जनवरी 1965 को की जाती है। तो 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है भाई साहब? 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना की जाती है। और यहाँ पर पहला जिला कार्यालय तंजौर में था, अब उसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है। फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। इसका आपका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ठीक है। FCI का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, तो ये बहुत बार पूछा गया यार, ये आपका राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है, कृषि आयकर लगाया जाता है। ठीक है। राज्य सूची का विषय होता है कृषि पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास में ही होता है। अगला सवाल, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? मतलब रोजगार के अवसर की कमी हो गई, इसकी सही व्याख्या क्या हो जाती है? तो इसमें कह रहा है कि मजदूरी को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती। ऐसा गलत है। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं,
अच्छा, ऐसी यही बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? यही सही व्याख्या हो जाती है, जितना श्रमिक काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। भारत में युवाओं के रोजगार संकट हमेशा से विशाल मुश्किलों से भरा है। भारत में हर महीने लाखों लोग बेरोजगार कर्मकारी की संख्या में शामिल हो रहे हैं। अरे यार, ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। ऐसा कोई इसका यार ये थोड़ी ना है, काम तो अपना बंदा कर रहा है, लेकिन उत्तर तो यही सही माना गया। ठीक है, उत्तर तो यार सही माना गया ये। चलो कोई बात नहीं, जो भी तुम कह दो बस वो सही है। ठीक है, तुम कुछ भी कह दो। चलिए, अगला सवाल पूछा गया है, ऑपरेशन फ्लड अभियान के कितने चरण पूरे हो चुके हैं? कितने पूरे हो चुके हैं? तो ये है भाई साहब, अच्छा सवाल पूछा गया है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका 1970 में ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान चलाया गया, और ये वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया जाता है। वर्गीज कुरियन का जो आपके हैं दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये आपका 4 चरणों में, ठीक है, 4 चरणों में 4 चरण इसके पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 1970 से 81 तक चलता है, 70 से 81 तक चलता है। दूसरा वाला आपका 81 से 85 चलता है, 85, और तीसरा वाला 85 से 95 चलता है, और 95 से 2000 चलता है, 95 से 2000 चलता है। ठीक है, तो कितने चरण पूरे हो चुके हैं भाई साहब? तो 4 चरण पूरे हो चुके हैं। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने एक कृषि नीति को प्रस्तुत किया जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया गया? तो ये तो तृतीय पंचवर्षीय योजना लगाओ यार, इसमें क्या दिक्कत कर रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाती है, 1961 से 66 के बीच में चलती है कृषि नीति। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 के बीच में होती है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, यूपी में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। बाकी चीजें तो आपको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है भाई? वो उसमें सिंपल क्या चलता है कि न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा गया कि एक कण ब्रह्मांड में प्रत्येक दूसरे कण को बल के साथ में आकर्षित करता है। उसके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलो भाई, अच्छा। कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत से स्रावित होता है? छोटी आंत से स्रावित होता है तो ये आपका ट्रिप्सिन हो जाता है। कौन सा भी है? ट्रिप्सिन एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम हो जाता है। प्रोटीन को पचाता है, छोटी आंत से निकलता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। छोटी आंत में स्रावित होने वाले पाचक और जैसे और भी हैं, जैसे आपका लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टेज भी हो जाता है। लाइपेज तो आपका सीधे सीधे पता होना चाहिए, तो ये फैट को पचाता है। ठीक है, किसको भी? फैट को पचाता है, लाइपेज वाला। TIR का फूड ग्रुप क्या हो जाता है? तो आपका TIR का हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, दूसरा वाला आपका सही हो जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन में भाई साहब क्या होता है? हाइड्रोजन में H2 लिखते हैं ना इसको, क्या क्यों भाई H2 लिखा है? और हाइड्रोजन में ओनली वन, केवल एक ही प्रोटॉन होता है। क्या हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है? हाँ, एक ही होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ यहाँ उत्तर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर पहला वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। कौन सी एक आदर्श गैस यानी नोबल गैस नहीं है? तो हीलियम नहीं है। क्यों हीलियम है? ब्रोमीन नहीं है। कौन सी? ब्रोमीन नहीं है। बाकी तो हीलियम है, आर्गन है, नियान है, ये सारी की सारी हो जाती है। जैसे नहीं, हेलेना को क्या कैसे याद कर सकते हैं भाई यार इसको? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, इसका ट्रिक फिलहाल हम भूल चुके हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, हीना, नीना और करीना, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, जिसको अच्छा ऐसे याद कर देते हैं, हीना, हीना, हीना नीना, हीना नीना, और मतलब AR ऑर्गन, और करीना, करीना मतलब क्रिप्टॉन। ठीक है, फिर
जीरो हैं, ठीक है। तो जेनॉन और आपका रेडॉन, ठीक है। मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित हो जाता है? तो मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित हो जाता है? तो लास्य शैली। ओ भैया, ये कौन सी शैली है? लास्य शैली, ठीक है। लास्य शैली देवी पार्वती से जुड़ा हुआ है। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति आपका केरल से हुई है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ ही होता है सुंदर, सुंदर स्त्री, और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य हो जाता है। अच्छा, मोहिनी मतलब सुंदर स्त्री, अट्टम माने नृत्य हो जाता है। अगला सवाल, कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला, तो यार बांसुरी में कहीं तार वगैरह देखा है? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं देखा हमने, ठीक है। वायलिन में, सारंगी में, गिटार में, इनमें सब में आपके तार हो जाते हैं, ठीक है। बांसुरी एक बिना नरकट वाला वायु उपकरण है जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। बांसुरी जो है ये आपका सुधीर वाद्य यंत्र है, और नरकट वाले कास्ट या उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक बिना नरकट वाला उपकरण हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई, कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित हो जाते हैं? तो कौन भैया हो जाएंगे? क्यों भैया, देख लेते हैं यार कौन हो जाते हैं। तो मल्लिकार्जुन मंसूर जी हो जाते हैं। कौन? मल्लिकार्जुन मंसूर जी हो जाते हैं। ये 1970 में पद्मश्री मिला, 1976 ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछता है, और जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हो जाते हैं, ये आपको याद रखना। हिंदुस्तानी गायन पंडित वेंकटेश कुमार जो हैं, किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश से ही संबंधित हो जाता है, ठीक है, ओके। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव हो जाता है? तो पतंग कौन उड़वाएगा? पतंग गुजरात। पतंग उड़ाते उड़ाते गुजर गई पूरी रात, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। मकर संक्रांति के समय लोगों द्वारा पतंग उड़ाए जाने का कारण सूर्य के संपर्क से होने वाला लाभ माना जाता है, ठीक है। इस महोत्सव की शुरुआत जो होती है वो 1989 में हुई थी, ठीक है। कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? सुंदरेश्वर महोत्सव केरल वाले ही मनाएंगे। कौन? केरल वाले मनाते हैं, ठीक है। केरल वाले सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। 8 दिवसीय त्योहार है जो मलयालम महीने जो मीनम में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव हो जाता है। किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो सारंगी वादक जो हैं वो आपकी कौन? उस्ताद बुंदू खान। हो भैया, मेरे उस्ताद बुंदू खान जो है उन्हें आपका सारंगी वादक माना जाता है। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता है? तो ये आपका चैत्य स्तूप कहा जाता है। बाकी बिहार में तो वो लोग मतलब विश्राम करते हैं, ठीक है। स्तूप क्या होता है? स्तूप पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के अर्धगोलाकार टीलेनुमा संरचना होती है। विहार तो जस्ट ही बताया, बौद्ध संघ का आपका निवास स्थान हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? 2007 से इसकी शुरुआत होती है। 31 अक्टूबर को तो पता होना चाहिए इस दिन क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को यार बच्चे को पता है आज़ादी दिवस मनाई जाती है। किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना शुरू की गई है? तो कलकत्ता में शुरू की गई। कॉल करो भाई, कॉल करो। कलकत्ता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई है, और मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए सॉल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी, ठीक है।
ईयर ऑफ लेजेंड्स थीम वाला चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो चेरी वाला कहाँ पर? शिलांग, मेघालय शिलांग, ठीक है, शिलांग में। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा आपका इंदौर हवाई अड्डा बना है, ठीक है, इंदौर हवाई अड्डा बना है। कौन सा भैया? इंदौर हवाई अड्डा बना है। अगला सवाल है, दिसंबर जो 2024 में किस देश की वित्तीय इकाई ने इंडियन बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। चलो आगे। जनवरी 2025 में आईसीसी अध्यक्ष जय शाह को किस प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब का सदस्य चुना गया है? तो ये देख रहे हो भाई, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया जय शाह जी को। 2025 में निधन हुए प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाता है डॉक्टर के एम चेरियम हो जाता है इनका नाम, ठीक है, के एम चेरियम। जनवरी 2025 में ऑस्कर जो आपका अवार्ड 97वें अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित भारतीय लघु फिल्म का नाम क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है अनुजा हो जाता है, क्या? अनुजा हो जाता है, ठीक है। 2024 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार फाइव ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो 6.5% हो जाती है, ठीक है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, ठीक है। अगला देखो, टीटीडीएफ योजना के अंतर्गत किस कंपनी को 5G स्टैक विकास हेतु फंडिंग मिली है? तो अमृत टेक्नोलॉजी को मिली है, ठीक है, अमृत टेक्नोलॉजी को मिली है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो निष्कलुष हो जाता है, ठीक है, निष्कलुष हो जाता है। आदि से अंत तक उसे आद्योपांत कहा जाता है, ठीक है, आद्योपांत कहा जाता है, ठीक है, आद्योपांत कहा जाता है। कुछ एक आध और सवाल बचे हैं, उसके बाद में टाटा बाय बाय, ठीक है। कौन सा सही विलोम युग्म आपका सही नहीं है पूछा गया भाई साहब? सम विषम ये तो सही बात दी गई है। समष्टि व्यष्टि क्या सही लिखा है? क्यों भाई? बिल्कुल सही लिखा है। फिर आपका समर्थक विरोधी ये भी सही लिखा है। सदाचारी और दुराचारी, सदाचारी और दुराचारी ये गलत लिखा है, बाकी तारीखें सही हैं, ठीक है। सदाचारी और दुराचारी, ठीक है, ये गलत लिखे हैं, बाकी आपके सही लिखे हैं, सभी सही लिखे हैं। तृण तृण पकड़ना मतलब है बिना मतलब का काम करना, ठीक है, तृण पकड़ना इसका मतलब बिना मतलब का काम करना। कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, ओ भैया, तो कौन हो जाते हैं? तो हमने यार निराला जी का तो सुना था, लेकिन ये फूल बाबू के नाम से जाना जाता है। ओ बाबू, बाबू, ठीक है, राजकमल चौधरी जी हो जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय बाय। तो अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा, सब्सक्राइब कर लेना, आपको कंटेंट अच्छा सा खासा मिलता रहेगा। ओके बाय बाय, टाटा।